ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूं। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं। ठीक है। तो हम लोग जो है सनातन हिंदू धर्म प्रश्नोत्तरी इस पुस्तक से विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर आपको मैं दे रहा हूं, जो कि प्रेमाचार्य शास्त्री जो शास्त्रार्थ पंचानन है उनके द्वारा इसमें दिए गए हैं। तो उन्हीं को मैं पढ़ के सुना रहा हूं। तो उसी क्रम में लास्ट सेशन में हमने पुराणों से रिलेटेड संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखे थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूंगा पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद ये कंटिन्यू करिए तो आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आज हम लोग देखेंगे इतिहास से रिलेटेड, कुछ ईश्वर से रिलेटेड, अवतार से रिलेटेड हम देखेंगे। और अगर टाइम हुआ तो फिर हम लोग मूर्ति पूजा को भी लेंगे आज ही, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो चलिए भगवान का ध्यान करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है दोस्तों इतिहास। तो इतिहास से रिलेटेड प्रश्न हैं, इसमें उसके उत्तर दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं। वाल्मीकि रामायण और महाभारत ये दो हैं जो इतिहास से रिलेटेड है, पर हैं ये ग्रंथ ही। वाल्मीकि रामायण में किसका इतिहास है और उसे किसने बनाया। वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का इतिहास है। इसे महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान रामचंद्र जी के प्रादुर्भाव से पूर्व ही लिपिबद्ध किया। फिर 200 प्रश्न आता है कि महाभारत में क्या विषय है और उसका लेखक कौन है। तो उत्तर है महाभारत में सृष्टि के प्रारंभ से होने वाले बड़े बड़े वीरवर, सम्राट, योद्धा, तपस्वी, पतिव्रता, नारी आदि अनेकों विशिष्ट व्यक्तियों का इतिहास तथा कौरव पांडवों के ऐतिहासिक युद्ध का धर्माधर्म की विवेचना पूर्ण विस्तृत वर्णन किया गया है। महाभारत जैसे विशाल का इतिहास ग्रंथ के लेखक है महर्षि वेद व्यास जी। अच्छा, ठीक है दोस्तों, ये तो इतिहास से रिलेटेड थे। अब हमारे पास यहाँ पे आता है सिद्धांत प्रकरण, ये नया अध्याय है। इसमें पहला टॉपिक है दोस्तों ईश्वर। तो यहाँ हम ईश्वर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म के मुख्य मुख्य सिद्धांत कौन से हैं। तो उत्तर है दोस्तों भगवान की सत्ता स्वीकार करना। पहला है दोस्तों भगवान की सत्ता स्वीकार करना। दूसरा है अवतारवाद। तीसरा है मूर्ति पूजा। चौथा है मृत श्राद्ध। पांचवा है जन्म कर्म गुण स्वभावोपलक्षित वर्ण व्यवस्था। फिर है आश्रम व्यवस्था, तीर्थ, एवं उसके बाद लास्ट है पातिव्रत्य महिमा। भगवान कौन है और कहाँ रहते हैं। उत्तर है भगवान हमारी इस सृष्टि जैसे अनंत सृष्टियों के रचयिता, पालक और संरक्षक परम शक्ति रूप है। वे सर्वव्यापक है, अर्थात संसार के अणु परमाणु में सर्वत्र रहते हैं, जैसे दूध में माखन और इच्छू रस में मिठास। भगवान का स्वरूप क्या ऐसा है। भगवान साकार और निराकार भेद से दो स्वरूप वाले हैं। क्या वेदों में इसका प्रमाण मिलता है। हाँ, वेद कहते हैं, अर्थात ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त साकार और दूसरा अमूर्त निराकार। अर्थात परमेश्वर दो प्रकार का है, निरुक्त और अनिरुक्त, परिमित और अपरिमित। ये शतपथ से लिया गया है, वो निराकार। और यहाँ पे साकार परमेश्वर का क्या नाम है और वह कहाँ रहता है। सृष्टि की रचना, पालन और संहार के निमित्त जब निर्गुण निराकार परमेश्वर प्रकृति के तीन गुणों रज, सत्व और तम के संपर्क में आता है, तब वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन साकार रूपों वाला हो जाता है। साकार परमेश्वर ब्रह्म रूप से ब्रह्मलोक में, विष्णु रूप से वैकुंठ में और शिव रूप से कैलाश में निवास करते हैं। भगवान के नाम और रूप कितने। भगवान के नाम और रूप दोनों अनंत हैं।
अच्छा, ये तो था ईश्वर से रिलेटेड टॉपिक। अब यहाँ से स्टार्ट होता है अवतार। अवतार से रिलेटेड यहाँ पे हम प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, भगवान का अवतार लेना किसे कहते हैं? सर्वव्यापक भगवान के किसी एक स्थान पर प्रकट हो जाने को हम क्या कहते हैं? अवतार कहते हैं। कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, वही उनका एक अवतार बन जाता है। फिर प्रश्न है दोस्तों, भगवान के किसी एक स्थान पर प्रकट होकर अवतार लेने पर क्या अन्य स्थान भगवान से रहित हो जाते हैं? उत्तर है नहीं। जैसे सर्वव्यापक अग्नि एक स्थान पर प्रकट होकर अन्य स्थानों पर व्यापक भी बना रहता है, उसी प्रकार सर्वव्यापक भगवान एक स्थान पर प्रकट भी हो जाते हैं और अन्य स्थानों पर व्यापक रूप से विद्यमान भी रहते हैं। प्रश्न है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अधर्म के विनाश और धर्म मर्यादा की स्थापना तथा मानवों के धर्म मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ईश्वर के अनंत गुणों में भक्तों की रक्षा और दुष्टों का संहार करना, ये दो ही स्वाभाविक गुण हैं। सो जब उक्त गुणों का उद्रेक होता है तब प्रभु का अवतार हो जाता है। फिर प्रश्न है दोस्तों, ईश्वर के अवतार कितने और कौन कौन से? ईश्वर के मुख्यतः 24 अवतार हैं। कौन कौन से? देखिए, नारायण, वाराह अवतार, हंस अवतार, हयग्रीव अवतार, नारद अवतार, नर अवतार, नारायण अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कपिल अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, श्री रामचंद्र अवतार, श्री कृष्णचंद्र अवतार, बुद्ध और कल्कि अवतार। भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं? अवतार 3 प्रकार के, पूर्णावतार, कलावतार और छायावतार। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 तरीके से उन्होंने लिया। एक तो पूर्ण अवतार, जो कि पूर्ण चीजें उनके अंदर होती है भगवान की। एक कलावतार होती है और एक छायावतार होती है। पूर्णावतार कितने और कौन कौन से? पूर्णावतार 2 है, श्री रामचंद्र और श्री कृष्णचंद्र। तो श्री राम और जो कृष्ण का अवतार हुआ है दोस्तों, वो पूर्णावतार है। कलावतार कितने हैं और कौन कौन से? 8 कलावतार है, कच्छप, मत्स्य, वाराह, वामन, नरसिंह, परशुराम, बुद्ध और कल्कि। ये सब कलावतार हैं। कल्कि भगवान और बुद्ध भगवान भी, परशुराम भी, सब कलावतार हैं ये भी। छायावतार कितने हैं और कौन है? छायावतार 14 हैं, नारायण, हंस, हयग्रीव, नारद, नर, नारायण, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, धन्वंतरी, मोहिनी, व्यास और कपिल। भगवान के अवतार कहाँ और किस देश में हुए? भगवान के सब अवतार भारत देश में ही हुए हैं। भारत में भी मुख्यतः उत्तरी भारत में। इसका क्या कारण है कि क्या अन्य देशों में भगवान को अवतार लेना पसंद नहीं है? भारत में ही अवतार लेने का कारण भौगोलिक है, जहाँ प्रकृति का पूर्ण विकास होता है और वहीं भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि भगवान ने अपने श्रीमुख से स्वयं कहा है, प्रकृतिम स्वामाधिष्ठाय संभवाम्य त्यमम मायया। ये गीता से लिया, अर्थात मैं अपनी प्रकृति के अधिष्ठान से अपनी माया द्वारा ही अवतरित होता हूँ। सारे संसार में एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जहाँ प्रकृति का पूर्ण विकास है, अर्थात बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं यथासंभव केवल भारत में ही विकसित होती हैं। अन्य देशों में 1 या 2 ही ऋतुएं सदा रहती हैं। अतः प्राकृतिक दृष्टि से पूर्ण देश होने के कारण भगवान भारत में ही अवतरित होते हैं। तब अन्य देशों में अधर्म का विनाश और धर्म मर्यादा की स्थापना किस प्रकार होती है? भारत में अवतार लेकर भी भगवान समस्त विश्व के भक्तों पर अनुग्रह और समस्त विश्व के दुष्टों का निग्रह करते हैं। भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? वेदों में क्या है? हाँ, हाँ है, वेदों में अनेक मंत्र अवतारवाद की पुष्टि करते हैं। यथा, इस श्लोक का अर्थ है, समस्त संस्कार के रचयिता होते हुए भी भगवान कभी कभी गर्भ में भी विचरण किया करते हैं, अजन्मा होते हुए भी अनेक बार जन्म धारण करते हैं। अर्थात देखिए, एक और श्लोक दिया हुआ है, उसका अर्थ है, भक्तों की प्रार्थना पर प्रख्यात नामा होने के लिए भगवान माया के संयोग से अनेक रूप धारण करते हैं। उनके अनेक रूप हैं, किंतु उनमें से 10 रूप, 10 अवतार प्रमुख स्थान रखते हैं।
ठीक है, ये तो अवतार से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे खत्म हुए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं मूर्ति पूजा से रिलेटेड प्रश्न। चलिए देखते हैं इसे। किस किस मूर्ति की पूजा की जाती है और मूर्ति कितने प्रकार की होती है? उत्तर है भगवान के अवतारों की और भगवान के अंगभूत देवताओं की भी मूर्तियां पूजी जाती हैं। मूर्ति 8 प्रकार की बताई गई हैं। ये श्लोक है जो श्रीमद् भागवत में दिया है, जिसका अर्थ है पत्थर की, लकड़ी की, लोहे की, गोमय धूल के लेप से बनाई गई, लेखनी से लिखी गई, बालूका से बनी, मानसिक और मड़ियों से निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्या मूर्ति को ही भगवान मानकर पूजा जाए? उत्तर है सर्वव्यापक। भगवान मूर्ति में भी निवास करते हैं। नवीन साधक को यह समझकर मूर्ति में भगवान का ध्यान करना चाहिए, अर्थात मूर्ति को भगवत प्राप्ति का माध्यम बनाना चाहिए। फिर प्रश्न है, भगवान जब संसार के सभी पदार्थों में व्यापक है तब मूर्ति की पूजा का ही क्या विशेष महत्व है? उत्तर है जैसे साधारण कागज और नोट के कागज में अंतर होता है, उसी प्रकार कागज पत्थर और मूर्ति के पत्थर में भी अंतर होता है। जिस प्रकार साधारण कागज भी राजकीय मुद्रा से युक्त है हो जाने के पर नोट कहा जाने लगता है तथा मूल्यवान और आदरणीय बन जाता है, ठीक उसी प्रकार एक साधारण पत्थर में जब वैदिक मंत्रों के द्वारा विशेष रूप से परमात्मा की प्रतिष्ठा कर दी जाती है तब वह भी मूल्यवान हो जाता है तथा आदरणीय होकर मूर्ति कहा जाने लगता है। फिर प्रश्न है दोस्तों, क्या वेदों में भगवान की मूर्ति बनाकर पूजने का विधान है? हाँ है, वेद कहते हैं। देखिए अथर्ववेद में कहा है, क्या कहा है, देखिए, पधारिए इस पाषाण में विराजिए, यह पाषाण प्रतिमा आपका शरीर हो, सब दिव्य शक्तियां तुम्हारी अनंत आयु करें। अब जैसे यहाँ पे यजुर्वेद का श्लोक है, त्र्यंबके यजामहे, अर्थात 3 नेत्रों वाले शंकर भगवान की मैं पूजा करता हूँ। अथर्ववेद का देखिए एक और श्लोक है दोस्तों यहाँ पे, अर्थात हे पशुपते, हे भव, तेरे मुख के लिए नमस्कार है, जो तेरी आंखें हैं उनको नमस्कार है, तेरे त्वचा रूप दर्शन और पीठ के लिए नमस्कार है, तेरे अंगों उदर जिह्वा और मुख के लिए नमस्कार है, तेरे दांतों के लिए नमस्कार है, इत्यादि सतप्रत प्रमाण है। फिर हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है व्रत श्राद्ध, इसे भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, श्राद्ध किसे कहते हैं? तो अब महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। अपने मृत पितरों की अक्षय तृप्ति के निमित्त श्रद्धा पूर्वक जो ब्राह्मण भोजन आदि कृत्य कराए जाते उन्हें श्राद्ध कहा जाता है। यथा श्राद्ध कल्प में कहा गया है दोस्तों ये श्लोक, अपने जीवित माता पिताओं की यदि श्रद्धा पूर्वक सेवा की जाए तो उसे श्राद्ध नहीं कह सकते? उत्तर है नहीं। श्राद्ध एक पारिभाषिक शब्द है जो मृत पितरों की तृप्ति के लिए निमित्त किए जाने वाले विशेष कृत्य के लिए ही प्रयुक्त होता है। विवाह आदि संस्कार जैसे जीवित व्यक्ति से ही संबंध रखते हैं, मृतक से नहीं। उसी प्रकार कुछ शास्त्रीय कृत्य मृत प्रेत किंवा पितर से ही संबंधित होते हैं, वही कृत्य श्राद्ध कहे जाते हैं। अतः जीवित माता पिता की सेवा को श्राद्ध नहीं कहा जा सकता। फिर प्रश्न है दोस्तों, श्राद्ध के कितने अंग हैं? उत्तर है श्राद्ध में मुख्यतः 4 कर्म प्रधान है, पिंडदान, तर्पण, हवन और ब्राह्मण भोजन। प्रश्न है, पिंडदान किस समय किया जाता है और कितने कितने पिंड दिए जाते हैं? उत्तर है मृत्यु के अनंतर शव यात्रा से लेकर दाह क्रिया पर्यंत शव पांथक, खेचर, भूत और साधक नामक 5 पिंड, फिर 10 दिन पर्यंत सिर आदि विभिन्न अंगों के पूरक 10 पिंड दिए जाते हैं और अस्थि संचय करने वाले अंतःकरण पूरक 1 पिंड देकर 16 पिंड पूरे किए जाते हैं, जिसे मलिन षोडश कहा जाता है। अशौचा निवृत्ति के दिन पुनः 16 पिंड दिए जाने चाहिए, जिसे मध्यम षोडश कहा जाता है। फिर वार्षिक श्राद्ध तक भिन्न भिन्न समयों में जो 16 पिंड दिए जाते हैं उसे उत्तम षोडश कहा जाता है। इस प्रकार कुल 48 पिंड मृतक के निमित्त प्रदान करने की विधि है। आश्विन मास में पितृपक्ष के अवसर पर पिता के श्राद्ध की तिथि पर 8 या 16 पिंड सपात्र श्राद्ध के रूप में भी दिए जाते हैं। इसे
पावन श्राद्ध कहा जाता है। मृतक की मास और तिथि पर जो वार्षिक श्राद्ध होता है उसमें एक पिंड दिया जाता है जिसे एकोदिष्ट कहा जाता है। प्रश्न है, क्या मृतकों के श्राद्ध करने, पितरों के बुलाने, किस लोक विशेष में पितरों के निवास करने आदि का वेद शास्त्र में भी प्रमाण मिलता है? तो उत्तर है हाँ, मिलता है। वेदों में किसी एकाध मंत्र में नहीं अपितु सहस्त्राधिक मंत्रों में श्राद्ध विषयक सभी सूक्ष्म सूक्ष्म बातों का विस्तृत वर्णन किया है। उदाहरण के लिए एक दो मंत्र निम्नलिखित हैं, जैसे ये अथर्ववेद से है, जिसका अर्थ है जो भूमि में गाड़े गए हैं, जो जल में बहाए गए हैं, जो अग्नि में जलाए गए हैं, अथवा जो वैसे ही छोड़ दिए गए हैं। हे अग्नि अब हे अग्नि, उन सभी पितरों को मैं हवि ग्रहण करने के लिए आवाहन कर रहा हूँ। और स्वर्ग लोकस्थ के लिए, पितर के लिए श्लोक दिया अथर्ववेद में, जिसका अर्थ है पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोकस्थ पितरों को मैं स्वतः बोलकर हवि समर्पण करता हूँ। श्राद्ध कैसे पहुँचता है उसके लिए उल्लेख है अथर्ववेद में। श्लोक है ये दोस्तों, जिसका अर्थ है हे अग्नि, मेरे द्वारा दी गई हवि को तू सुरभित बनाकर पितरों को प्रदान कर। यम पितरों के राजा हैं। उसका भी देखिए श्लोक दिया हुआ है यहाँ पे शतप्रथ में, जिसका अर्थ है विवस्वान यम राजा हैं और पितर उनकी प्रजा। फिर प्रश्न है दोस्तों, क्या श्राद्ध में केवल ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए? तो उत्तर है हाँ, श्राद्ध भोजन केवल ब्राह्मणों को ही कराया जानी चाहिए। वेदों में ऐसी आज्ञा है। यथा अथर्ववेद का श्लोक है, जिसका अर्थ है स्वर्गस्थ पितरों को तृप्त करने वाले इस ओदन भोजन को मैं ब्राह्मणों में स्थापित करता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। तो ये दोस्तों था हमारे पास आज का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग वर्ण व्यवस्था के रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और वर्ण व्यवस्था के साथ साथ आश्रम व्यवस्था के बारे में भी देखेंगे। और फिर हमारे पास टाइम होगा तो हम लोग तीर्थ से रिलेटेड प्रश्न भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारे पास सनातन हिंदू धर्म प्रश्नोत्तरी से कुछ टॉपिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। तो ये थी आज के दोस्तों प्रश्न उत्तर हमारी इस पुस्तक से, सनातन हिंदू धर्म प्रश्नोत्तरी से। आशा है आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, इस तरीके का कंटेंट आपको पसंद आता है, तो मैं इस तरीके के चैनल पर अपने कंटेंट लाता रहता हूँ, बुक रिव्यूज लाता रहता हूँ, रामायण महाभारत और भी पौराणिक ग्रंथ, अलग अलग कथाएं और रहस्य आपके सामने उजागर करता रहता हूँ। आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको अलग अलग तरीके की कथाएं। तो अगर आपको इस तरीके से कंटेंट को सुनना पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए हमेशा, और परिवारजनों मित्रों के साथ हमेशा खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।